अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मैं 9 मुख्तलिफ तरीक़ों के 9 डिफरेंट टेक्निक के साथ फ्लेवर्ड लच्छेदार पराठों की क्रिस्पी पराठों की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी और साथ में आपको ये भी बताऊँगी कि आप इन्हें किन-किन तरीक़ों से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो आटा ले लिया है जिसमें से आधा किलो चक्की का आटा है और आधा किलो जो है इसमें मैदा है। आप यहाँ चाहें तो कम्प्लीटली मैदा या फ़ाइन आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आटे में शामिल करेंगे यहाँ पे 2 खाने के चम्मच तेल यानी कि 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल का शामिल कर दिया है। 2 छोटी चम्मच जो होती है उसका चीनी शामिल कर दिया है और 1.5 टीस्पून यहाँ पे मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। आपने ज़ायक़े के साथ शामिल करें। अब यहाँ पे जो घर का ताज़ा उबला हुआ दूध होता है वो मैंने बलाई समेत ले लिया है 1 कप, वो शामिल कर देंगे। अब इसको सब चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर थोड़ा-थोड़ा पानी यानी कि टैप वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया है और थोड़ा-थोड़ा डाल करके बहुत ही अच्छा सा इसका आटा मुलायम आटा गूँध लेंगे। आटा ना ही गीला गूँधना है और ना ही बहुत सख्त आटा गूँधेगा, इसका मीडियम आटा गूँधेगा लेकिन बहुत अच्छा मतलब कि मुलायम आटा गूँधना है। इसको देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला करके इसको 10 मिनट का रेस्ट दूँगी। उसके बाद 10 मिनट के बाद मैंने इसको दोबारा से थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके इसको दोबारा से इसकी मैंने गुंदाई की है। मतलब जिसमें जितने अच्छे मुक्के लगाएँगे, जितने अच्छा गूँधेंगे ये आटा उतना ही अच्छा गूँधेगा। ये देखिए आटा गूँधते-गूँधते अब मेरा जो तसला है यानी कि जो बर्तन है वो बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ हो चुका है और इसमें सारा आटा वगैरह सब निकल गया है। तो बस अब इसको मैंने पूरे आटे को गूँध करके अब अलग से दोबारा दूसरे एक डब्बे में करके फिर 1 घंटे का मज़ीद रेस्ट दूँगी और उसके बाद फिर हम इसके पराठे बनाएँगे। पराठों के फ्लेवर्स की तैयारी कर लेते हैं जिसमें से 6 मज़ेदार फ्लेवर्स मैं आपको अभी बताऊँगी और 3 बाकी बाद में। सबसे पहले मसाला फिलिंग तैयार कर लेंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून ले लिया है पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून ले लिया है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ले लिया है पिसा हुआ धनिया, काला नमक लेंगे हस्बे ज़रूरत और हाफ टी स्पून ले लेंगे भुना पिसा जीरा। बस अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर एक तरफ रख देंगे। सेकंड फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे सफ़ेद और काला तिल मिलाकर ले लिया है 1-1 चमची। ये पराठों के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर सर्दियों में तिल वाले पराठे बहुत पसंद किए जाते हैं। थर्ड फ्लेवर चिली गार्लिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है। साथ ही इसमें शामिल किया है मैंने 2 खाने के चम्मच मेल्टेड बटर और 2 क्लोव्स ले लिए हैं मैंने यहाँ पे गार्लिक के, उसे क्रश करके शामिल कर दिया। ज़ायक़े के मुताबिक इसमें नमक शामिल करेंगे और आखिर में शामिल करूँगी इसमें 1 छोटी चमची कुटी हुई लाल मिर्च। बस हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और एक तरफ रख देंगे। फोर्थ फिलिंग के लिए यहाँ पर मैंने बारीक कटी हुई हरी प्याज ले ली है। इसके बजाय आप चाहें तो हरा लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के साथ ही ये बहुत अच्छे पराठे लगते हैं। फिर फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई ताज़ा मेथी ले ली है। इसके बजाय आप चाहें तो कसूरी मेथी जो सूखी कसूरी मेथी होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 और लास्ट फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 छोटी चमची ऑरिगानो, ज़ायक़े के हिसाब से कुटी लाल मिर्च, काला नमक मिलाकर रख लिया है। बस यहाँ पे सारी मज़ेदार फिलिंग जो है वो तैयार है। बस चलें अब लच्छेदार पराठे बनाते हैं। आटा ले लिया है। अब आपके घर में जितने भी साइज़ के जिस साइज़ के आपके पराठे बनाए जाते हैं उसी हिसाब से आपने आटे की लोई लेते जाने हैं और उसका पेड़ा बना-बना के रखते जाना है। सारे पेड़े मैंने देखिए यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर एक पेड़ा लेकर उस पर खुश्की लगाकर मुनासिब साइज़ का उसको बड़ा कर लिया है। फिर उस पे घी लगाकर अच्छी तरह पूरी रोटी पर जो है फैला दिया और उसके ऊपर थोड़ा-सा आटा छिड़क दिया है। इस तरह से क्या होता है कि पराठे की जो लेयर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह बनती हैं और बहुत अच्छी तरह उसकी लेयर्स जो है खुलती हैं। ठीक है? बस अब इसकी फोल्डिंग टेक्निक्स के लिए कि हम जैसे बचपन में कागज़ के पंखे बनाते थे जलने वाले, उसी तरह से उसको फोल्ड करते जाना है जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस तरह से इसकी बड़ी अच्छी सी लेयर्स देखिए बन गई हैं, ये देखें। बस इसको हल्का-सा खींच कर लंबा करना है और किचन काउंटर पे टैप करते जाके थोड़ा-सा इसको खींचते जाना है। फिर इसको गोल-गोल घुमाते हुए इस तरह से हमारा जो पेड़ा है वो तैयार हो जाएगा और ये एक लच्छेदार पराठे का एक पेड़ा जो है तैयार हो गया है। ये देखें। दूसरा लच्छेदार पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इसमें दोबारा से एक रोटी बेल करके उसपे घी और खुशबू लगा दी। अब इसको एक तरफ से आधा इसको मैंने फ़ोल्ड किया और फिर जो मेरे हाथ में जो घी लगा था उसके ऊपर लगा दिया। दूसरी तरफ से भी मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। अब ये लंबी शक्ल में आ गया है, लंबाई में आ गया है, तो मैंने इसके ऊपर एक दफ़ा फिर से जो है वो घी और आटा लगा दिया है और फिर इसको आप चाहें तो 2 दफ़ा भी फ़ोल्ड कर सकते हैं और चाहे तो 3 दफ़ा भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। बस मैं इसको इस तरह से 3 दफ़ा मैंने इसको फ़ोल्ड किया है और ये हमारा जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा चौकोर पराठा जो है वो तैयार हो गया है। ये देखें। तीसरा लच्छेदार पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रोटी बेलने के बाद उसके ऊपर भी घी और आटा लगा दिया
और फिर उस पर बारीक कटी हरी प्याज डाल दी। आप यहाँ चाहें तो लहसुन, हरा लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसको चकोर पराठे की तरह जो है फ़ोल्ड कर लेंगे, एक तरफ से आधा तय किया, फिर दूसरी तरफ से भी इसको आधा फ़ोल्ड कर लिया। इस तरह से ये लंबाई में आ गया, तो फिर इसको एक तरफ से रोल करते जाना है और पूरा इसका ये देखिए रोल तैयार हो गया है। फिर रोल को इस तरह फ़ोल्ड करके छुरी की मदद से इसके बीच में से एक कट लगा देंगे और इस तरह से ये इसकी सारी जो परतें हैं वो खुल जाएँगी, ये देखें। और इस तरह से ये लच्छेदार पराठे का जो पेड़ा है वो बिल्कुल तैयार है। अब इस तरह फोर्थ के लिए हमने फिर से वही अपनी रोटी तैयार कर दी है, घी और उसमें खुशका मैंने लगा दिया है। अब जो ऑरिगेनो वाला मैंने मसाला बना के रखा था, वो इसके ऊपर अच्छी तरह छिड़क दिया है, ये भी बहुत मज़ेदार लगता है। अब इसकी टेक्निक के लिए फ़ोल्ड करने के लिए यहाँ पे मैंने 4 पीसेस में इसको बराबर से इसको डिवाइड कर लिया है और हर एक जो परत है, एक दूसरे के ऊपर इसको इस तरह से अच्छी तरह से एहतियात के साथ लगाते जाएँगे। ये देखें, मैंने सारी परतों को बारी-बारी उठा करके एक इसकी दूसरे के ऊपर रखती जा रही हूँ। इस तरह से चारों को ऊपर एक दूसरे के पास रखने के बाद हम इसको रोल बना लेंगे, एक तरफ से फ़ोल्ड कर करके इसको इस तरह से रोल करेंगे और फिर इसको ऊपर की तरफ से दबा देंगे। तो ये हमारा जो पेड़ा है लच्छेदार पराठे का, वो तैयार हो जाएगा। 5वां पराठा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फिर से एक चपाती जो है वो बेल ली, उस पे घी लगा दिया, खुश्क ही नहीं लगाया। अब मैंने यहाँ पे जो मसाला बना के रखा था वो इस पे छिड़क देंगे। ये मसाला भी बहुत मज़े का लगता है, इसकी बजाय अगर आप चाहें तो चाट मसाला जो होता है, चाट मसाला वो भी छिड़क सकते हैं। बस अब इसके बीच में से होल करा है मैंने और उसको हर तरफ से इस तरह से रोल करती जाऊँगी। ये देखिए इसे रोल करती जा रही हूँ, ये अपने आप जो है एक बहुत बड़ा इसका जो है रोटी चूँकि इतनी बड़ी बनाई है, तो उसके हिसाब से ये अच्छा बड़ा रोल इसका तैयार हो गया है। और उसको बस अब जहाँ जिस तरह से आपको लगे कि ये मोटा है ना, सो आप उसको वहाँ से हाथ से दबाते जाएँ और रोल करते जाएँ। अब ये देखें इसको इस तरह से एक तरफ से इसको इस तरह से बीच में पेड़े की शक्ल देते जाएँगे, फ़ोल्ड करते जाएँगे, उसको दबाते जाएँगे, ये देखें। ये इसको अपोज़िट साइड पे इसको रोल भी करती गई हूँ और ये मैंने पेड़ा इसका तैयार हो गया। इस पराठे में हम 2 तरह की फिलिंग डालेंगे, एक बारीक ताज़ी कटी मेथी और दूसरा मसाला पाउडर डालेंगे, जिसकी वजह से जो मेथी का पराठा है वो बहुत ही चटपटा बनेगा। सिंपली रोटी को बेल कर उस पे घी और खुशका लगा दिया, ऊपर से ताज़ी मेथी जो कटी हुई रखी थी उसको डाल दिया और हस्बे ज़रूरत मसाला छिड़क दिया। अब लच्छेदार पराठा बनाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि इसे इसी तरह से रोल करते जाएंगे, ठीक है? इसे इस तरह से कंप्लीटली रोल कर लिया, फिर हल्के हाथों से दबाते हुए इसे लंबा कर लेंगे। अब इसे एक हाथ से गोल मोड़ते हुए पेड़ी की शक्ल देते जाएंगे और दूसरे हाथ से आटे को बल देते जाएंगे। बस ये इस तरह से जो है ज़बरदस्त लच्छेदार पराठा तैयार हो जाएगा। ये हमारा छठा पेड़ा तैयार हो गया। सातवें पेड़े के लिए मैंने यहाँ पर नॉर्मली रोटी बेल ली है। अब उसके ऊपर चिली गार्लिक का जो मिक्सचर बना के तैयार किया था उसे अच्छी तरह से पूरी रोटी पे फैला लेंगे। अब ऊपर से थोड़ा-सा आटा जो है वो भी स्प्रिंकल कर देंगे और अब इस रोटी को स्ट्रिप्स में काटना है, यानी कि धारियों में काटना है। तो इसे आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा कटर से ये काम बहुत आसान हो जाएगा। अब सारी स्ट्रिप्स को जो है वो हल्के हाथ से समेटते जाना है। समेटते हुए हो सकता है थोड़ा-सा कहीं से कहीं से टूट भी जाए, तो कोई बात नहीं, आप उसको आराम एहतियात के साथ जो है उठाते जाएँ और इकट्ठे करते जाएँ। बस हल्का-सा इसको खींचेंगे और दूसरे हाथ से घुमाते हुए इसको इस तरह से इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार लज़ीज़ चिली गार्लिक पराठा का पेड़ा जो है वो तैयार है। अब मैं आपके साथ लच्छेदार पराठे की एक बहुत ही पुरानी ओल्ड मेमोरीज़ में से एक फीलिंग बताऊँगी। ये बहुत पुरानी तो है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये हो सकता है आपने अपने बचपन में खाए हों और अपने अपने बच्चों को भी बना के दिए हों। सिंपली रोटी के ऊपर मैंने घी लगा दिया है और उसके ऊपर मैंने ढेर सारी ब्राउन शुगर जो है अच्छी तरह से फैला दी है। अब इसकी जगह आप जो है सफ़ेद चीनी या जो पिसा हुआ गुड़ होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने इसके ऊपर सौंफ छिड़क दी है अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर के लिए। और अब फोल्ड करने के लिए मैंने मिडिल की तरफ से एक तरफ कट लगाकर रोटी को एक तरफ से मोड़ते हुए पूरा रोल कर लिया है। बस फिर ऊपर से थोड़ा बल देते हुए दबा दिया है और ये चीनी वाले पराठे का जो पेड़ा है वो तैयार है। एक बड़ी सी रोटी को बेल कर उसके ऊपर घी और आटा लगा दिया, फिर आधा हिस्सा फोल्ड करके पिज़्ज़ा कटर की मदद से ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया है और बाकी को स्ट्रिप्स में काट लिया। अब फोल्ड किया हुआ हिस्सा वापस खोल दिया, रोटी को एक तरफ से पकड़ते हुए सारी स्ट्रिप्स को एहतियात के साथ एक तरफ जमा कर लिया, फिर सारी स्ट्रिप्स को गोल गोल घुमाते हुए पेड़े की शक्ल दे दी। फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक और वाइट सेसमी सीड जो निकाल के रखे थे वो ऊपर से डाल के दबा देंगे।
ये दिखने में बहुत खूबसूरत और खाने में बहुत मज़ेदार पराठे बनेंगे। अब मैंने यहाँ पे सेम पिछले पेड़े की तरह एक और पेड़ा तैयार कर लिया और उसके ऊपर 1 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी कलौंजी का डालकर दबा दिया। आप इसको आटे में मिलाकर भी पराठे बना सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर से डालेंगे तो ये बहुत दिखने में अच्छे लगेंगे। यहाँ पर मैंने आपको 9 तरीके के क्रिस्पी लच्छेदार पराठे की और साथ में 9 मुख्तलिफ तरह की फिलिंग भी बताई है। आई होप आप लोगों को पसंद आएँगे। अब आप अपने घर के अफराद के हिसाब से 6-6, 7-7 जितने भी अफराद हैं पराठे बना के रखें। एक दिन एक फ्लेवर का, दूसरे दिन दूसरे फ्लेवर का और एन्जॉय करें। अब मैं आपको इसको किस तरह से रखना है, किस तरह से इसको फ्रीज़ कर सकते हैं इन पराठों को, मैं आपको अब ये बताऊँगी। रोटियाँ फ्रीज़ करने के लिए आपको सेपरेटर चाहिए होगा ताकि रोटियाँ जो हैं वो आपस में चिपके नहीं। आप अपने घर में मौजूद किसी भी थैली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सब्जियाँ वगैरह आती हैं। मैंने वही पॉलीथीन ग्रॉसरी बैग्स जो होते हैं वो ले लिए हैं। अब इसके सारे जो जॉइंट्स हैं, वो काट कर अलग कर लेंगे। सारी शीट्स को फिर खोलकर एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और चौकोर करके ऊपर से इसकी मेहराब की शक्ल में काट लेंगे, क्योंकि मुझे गोल शेप चाहिए। अब आप अपनी पसंद और ज़रूरत के मुताबिक साइज़ इसका जो है वो तैयार कर लें। मैंने यहाँ पे 4 पॉलीथीन बैग्स लिए थे, तो मेरे पास यहाँ पर 8 सेपरेटर्स तैयार हो गए हैं। अब एक-एक करके पराठा बेलते जाएँगे और प्लास्टिक के ऊपर रखते जाएँगे। यहाँ पर मैंने एक पेड़ा लेकर खुश्की लगाकर बेल लिया। आप चाहें तो खुश्की के बजाय घी या तेल लगाकर भी पराठा बेल सकते हैं। अब आप एक प्लेट पर या ट्रे ले लें। पहले एक प्लास्टिक नीचे बिछा दें, फिर उस पे पराठा रखें और ऊपर से एक प्लास्टिक और लगा दें। इसी तरह से बार-बार रिपीट करना है, पराठा रखना है, फिर उसके बाद ऊपर से प्लास्टिक लगानी है। बस पराठा बेल-बेल के रखते जाएँ और प्लास्टिक लगाते जाएँ। बस ख़्याल ये रखना है कि एक वक़्त में एक साथ एक ट्रे में 5 से 6 पराठे रखें, वरना क्या होगा कि वज़न से वो दब जाएँगे और शक्ल उनकी ख़राब हो जाएगी। पराठों को जो है वो बहुत ज़्यादा पतला ना करें, बल्कि मोटे पराठे रखें तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे चिली गार्लिक पराठा जो था वो भी तैयार हो गया, उसे भी इसी तरह प्लास्टिक के ऊपर रख कर के पराठा रखा है और फिर ऊपर से प्लास्टिक लगा दिया है। यहाँ पे एक फ्लेवर और है बता रही हूँ, जिसमें आपका नमक वाले पराठे होते हैं, वो बहुत मज़े के लगते हैं। सिंपली नमक जो चकोर पराठा बनाया है उसके ऊपर नमक स्प्रिंकल किया है थोड़ा-सा, फिर उसको चकोर पराठे को बेल कर इसको तल लें। ये पराठा बहुत मज़े का लगता है, चाय के साथ या दूसरे खानों के साथ भी नमक वाला पराठा बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पे सारे पराठे जो हैं वो सब बिल गए हैं और बस अब इनको ये आप चाहें तो एज़ इट इज़ इनको फ्रीज़ कर दें। ये देखें, इस तरह से ये प्लास्टिक के इसको फ्रीज़ कर दें। बहुत ज़्यादा देर इसको बाहर ना रखें, वरना ये आपस में चिपकने शुरू हो जाएँगे। लेकिन ख़ैर अगर ये चिपक भी गए हैं उस वक़्त तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जब फ्रीज़ हो जाएँगे तो ये आराम से निकल जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये पराठे मेरे पहले के रखे हुए हैं, आपको दिखा रही हूँ। ये पराठे फ्रीज़ होकर के इस तरह आराम से खुद ब खुद ही ये प्लास्टिक छोड़ देते हैं। बस आपको ख़्याल ये रखना है कि आपको जब इसको फ्रीज़ करें तो डिफ्रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप बाहर के पराठे लाते हैं और उसको डायरेक्ट पैन में डाल देते हैं, बस इसको भी आपको डायरेक्ट पैन में डाल के पका लेना है। अब यहाँ पे देखिए, मैं बारी-बारी आपको ये गार्लिक पराठा है, इस पे भी आप तेल या घी लगा कर के इसको आप तल लें और जब इसको तल के तैयार हो जाए, तो फिर इसको दोनों हाथों से दबाकर इसको तोड़ लें और फिर इसकी लेयर्स इसकी खुल जाएँगी और फिर वो बहुत ही ज़बरदस्त पराठे बन के तैयार हो जाएँगे। ये देखिए। बहुत ही क्रंची। ये देखिए, देख रहे हैं किस तरह से लेयर्स निकल रही हैं इसकी। बहुत गर्म है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पराठे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। इनकी लेयर्स जो है वो भी बहुत ही कमाल की आई हैं। ये देखें, बस अब मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगी कि पराठों को फ्रीज़ करने का, कि आप उनको ज़्यादा क्वांटिटी में पराठे या रोटी को फ्रीज़ करके सेव कैसे कर सकते हैं। उसके लिए पराठे को बेल कर तवे पर हल्का हल्का सा दोनों तरफ से सेक लें और रखते जाएं। ठंडा होने पर ज़िप लॉक बैग में डाल कर रख दें। इस तरह से क्या होगा कि कम जगह में आप ज़्यादा पराठे रख सकते हैं, जबकि आप जब पराठों को कच्चा रखते हैं तो आपको एक वक्त में 5 से 6 पराठे से ज़्यादा आप उसको सेव या फ्रीज़ नहीं कर सकते। बस अब जब ज़रूरत हो तो ज़रूरत के मुताबिक निकाल के डायरेक्टली तवे पे डालें रोटी और तेल या घी लगाकर तल लें। ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।